प्रसिद्ध संतों की तपोभूमि भारत, हिमालय का आंगन, गंगा का देश, भगवान श्री राम की लीला स्थल, श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थल, यहीं सुनी गई वेद, उपनिषद, रामायण और गीता की अनुगूंज। बुद्ध, महावीर, नानक, गुरु स्वामी अखंडानंद जी, इन सब ने इस जग को अध्यात्म का अमृत रस यहीं बांटा। इसी कड़ी में भारत का भाग्य पुणे जगाने एक पुरुष फिर प्रकटा है, जिसे भौतिक लोक में नाम दिया है अखंड पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी शाश्वतानंद गिरिजी महाराज। आपने युग की पीड़ा को समझा है, आपके विशाल मस्तिष्क में समाया है समाज का कल्याण। यही वजह है कि समाज का हर व्यक्ति आपके विचार व आपकी वाणी की उंगली पकड़कर चलना चाहता है। आपकी वजह से लाखों लोगों के दिल में अध्यात्म के प्रेम दीप जले हैं। आप संस्थापक हैं, परमा अध्यक्ष हैं अखंड गीता पीठ शाश्वत सेवा आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा भारत के। आपके द्वारा किया गया भगवान का नित्य वंदन आपके सात्विक आभा मंडल को दर्शाता है। आप सहज, सरल, विनम्र और संविधा की प्रतिमूर्ति हैं। आपके शब्दों में वेग है, परवाह है, संगीत है, भक्ति है और एक अनूठापन भी है। तो आइए सुने और आनंद लें। नारायण 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 नारायण। आइए भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए हम श्रीमद् भगवद गीता में प्रवेश करें। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां श्लोक यहाँ से शुरू करते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान ने कहा, ये सारा जगत, सारी सृष्टि, ये वास्तव में यज्ञ विधा से निर्मित है। ये यज्ञात्मक है। और ये जो यज्ञात्मक वर्तुल है, चक्र है, चूंकि यही सृष्टि का आधार है, इसलिए जो व्यक्ति यज्ञ पूर्वक जीवन नहीं जिएगा, यज्ञ पूर्वक का मतलब समष्टि मंगल को, लोक मंगल को ध्यान में रखते हुए, समष्टि संविधान को ध्यान में रखते हुए, समष्टि माने सारा जहां, सारा विश्व, सर्व, कि ये जो विश्व मंगल को ध्यान में रखते हुए समाज को, राष्ट्र को, अपने से इतर यदि देखें तो परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, ये जो क्रम है, कि इन सबको ध्यान में रखते हुए अपने धर्म कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, वो वास्तव में ये जो प्रवर्तित चक्र है, इसका विरोध करेगा, इससे अलग हट जाएगा। और बड़ी सीधी सी बात है, जैसे अभी आप लोग बैठे हो और यदि कोई अलग हट के उधर को मुंह करके खड़ा हो जाए
तो पूरी सभा लगेगा जैसे अव्यवस्थित हो गई, है ना। तो ये श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण आपको हर प्रकार से सुनियोजित करना चाहते हैं। दरअसल कुछ लोगों को जो गीता में रुचि नहीं आती, या वैसे तो गीता गीता करेंगे, हमें गीता बहुत पसंद है क्योंकि गीता विश्वमान्य है, सारे विश्व में श्रेष्ठ है। सारे विश्व के समझदारों ने जिस ग्रंथ को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया है, ऐसा ग्रंथ है कौन सारे विश्व में? बोलो कौन है? तो गीता की तारीफ करना ये लोग अपनी समझदारी बताने के लिए भी अपनाते हैं, लेकिन वास्तव में जब इसमें डुबकी लगाओगे तो ये हमारी पोल पट्टी निकाल करके हमारे सामने रख देती है कि देखो भाई, किसी दूसरे को दोष मत दो, कि ईश्वर को मत कहो, इसको मत कहो, उसको मत कहो। आप देखो कि वास्तव में ये जो तुम्हारा जीवन है, इस जीवन का सच क्या है? कि आप सारे जगत में देखो तो सब जगह कोई न कोई दे रहा है, कोई न कोई ले रहा है। आप बिना लिए, बिना किसी के अकेले जिंदा नहीं रह सकते हो। तो यह जो जगत में, जीवन व्यापार में जो ईमानदारी है, धर्म है, और उसमें देने की प्रमुखता से अपनी स्वीकृति है कि हमें देना ज्यादा अच्छा लगता है, लेना कम अच्छा लगता है ना। ये हो गई यज्ञवृत्ति। कि विद्यार्थी पढ़ाता, देखो आज ये 2 प्रोफेसर भोपाल से यहाँ आई, है ना। ये दोनों ही नारायण अपने अपने विभाग की अध्यक्ष भी हैं। एक हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, एक संगीत विभाग के अध्यक्ष। तो नारायण कि ये विद्यार्थी को जो अध्यापक है वो क्या करता है? देता है, देता है, देता है। कि लेता भी है, ठीक है, लेना पड़ेगा, शरीर का संचालन करना है तो लेना भी पड़ेगा, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? कि हमारे हाथ में क्या है? कि लेंगे तो हम तब जब कोई देगा, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन देना हमारे हाथ में। तो देने में हम खुश रहें, लेने में संतुष्ट रहें। ध्यान देना, होने में प्रसन्न और करने में सावधान। कर्मण्येवाधिकाराते मां फलेषु कदाचन। तो भगवान ने कहा कि जो इस चक्र से व्यर्थ चलता है, अलग चलता है, वो मोघम सजीवती, वो व्यर्थ ही जिंदा है, वो पापायु है, उसकी सारी उम्र ही पाप की उम्र है। लेकिन यदि कोई ऐसा हो गया कि उसकी आत्मरति हो गई, आत्मतृप्ति हो गई, आत्मतुष्टि हो गई, थोड़ा संकेत इस पर कल मैं कर चुका हूं कि वो अपने में ही अपना आनंद पा लेता है ना। देखो, एक तो तंत्र है बहिर्मुख। ये बहिर्मुख बुद्धि का, मन का, इंद्रियों का, विषयों का ये जो तंत्र है, ये जरा आभास की कक्षा का तंत्र है। यहां नारायण तुमको हर चीज डुप्लीकेट मिलती है, जरा ध्यान देना। कि सुख मिला तो आपको लगा आहा मजा आ गया, इनको जरा बोलो भाई। सुख मिला तो बोले कि वाह वाह बहुत बढ़िया हुआ। ध्यान देना, सुख मिला आपको तो आप खुश हो गए। अभी आगे ये विषय भी आएगा।
लेकिन ये सुख तो आपकी एक मौलिक वृत्ति के विरोध में, कि इंद्रिय ने विषय से लिया, मन ने इंद्रिय से लिया, बुद्धि ने मन से लिया, और फिर मिला भी कैसे कि वो भी आपकी आत्मा की छलकन ही है, लेकिन उसमें भी आप चूक गए, लगा कि विषय से सुख मिला। तो वास्तव में ये जो विषय सुख का क्रम है, बहिर्मुख क्रम है, जगत क्रम है, शरीर से जिसकी बॉडी कॉन्शियसनेस से जिसकी शुरुआत होती है, इसमें हर जगह सब कुछ डुप्लीकेसी है। कि अच्छा दूसरा जरा सुसुप्ति को देखो, जब सोते हो तो उस समय सुखी होते हो कि दुखी? कि भाई यदि तुलना करें सुख दुख से तो यही कहना पड़ेगा कि हम सुखी होते हैं, कोई दुख रहता नहीं। लेकिन यदि जो सुख हमें जागृत में मिलता है उससे तुलना करें, ठीक ठीक और अनुशीलन करें, तो ऐसा लगता है कि वो वाला सुख भी नहीं होता, फिर भी शांति होती है, मजा होता है, आनंद होता है ना? कि सुख से भी बड़ा, कि सुख में तो कोई वस्तु थी जिससे हम सुखी हुए, सुषुप्ति में तो कोई वस्तु भी नहीं है और हम सुखी हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सुख और दुख सापेक्ष हैं, आगमापाई हैं, और आपका स्वरूप यह आनंद ही है। आपके चित्त में किसी विषय कामना के कारण जो विक्षेप होता है, जरा ध्यान देना कि ये जो विक्षेप है, जैसे कोई मोबाइल में बात करे ना तो विक्षेप होता है, ऐसे ही आपकी जो कामना है ना, कामना, कि ये आपके अंदर विक्षेप उत्पन्न करती है। विक्षेप क्षिपण धातु से बनता है ना, फेंक दिया आपकी चेतना को, जिसकी कामना है उसमें आपने उस अपनी चेतना को फेंक दिया, तो उधर का चेतना चली गई, तो आपके अपने घर से तो निकल गई ना। तो उतनी देर आप कामना में हो, चिंता में हो, मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और ज्यों ही मिली तो वो विक्षेप समाप्त हुआ और आपकी अंतस चेतना अपने में ठहर गई। ये मैंने थोड़ा संकेत किया था, फिर मैं संकेत कर रहा हूं, ठहर गई। तो उस अपने स्वरूप में ठहराव के साथ ही स्वरूप का ही आनंद छलक पड़ता है। लेकिन भ्रम होता है कि इस वस्तु के कारण सुख मिल गया। जरा ध्यान देना, ये भ्रम होता है। तो जरा इसको ठीक से समझ लो। कि यदि वस्तु के कारण वस्तु में सुख होता तो उस वस्तु से सबको सुख होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इस विषय पर पहले चर्चा हो चुकी है। सुषुप्ति की मौज से यदि इसको मिलावें तो हम देखते हैं कि वहां तो कोई भी वस्तु नहीं होती, फिर भी हम मौज में रहते हैं। और मौज में नहीं रहते, अरे बाबा, पावरफुल रहते हैं। जगते हैं तो एकदम लगता है कि अरे हम तो देखो ताकत आ गई। तो ये जो जैसे सुसुप्ति में अपने से अपने में ही ठहर कर मौज आती है, सारी मिलावट के खारिज हो जाने की मौज आती है, वैसे ही नारायण बोधपूर्वक आप यदि स्वयं में स्वयं का रमण करना सीख जाएं, जान जाएं, ये उपलब्धि,
ये आध्यात्मिक उपलब्धि आपको हो जाए तो फिर ये आत्मरति होगी। जैसे किसी भी विषय की से रति होती है ना, ये रति क्या है? विषय और इंद्रिय के संयोग से जब सुख वृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है ना, तो ये इस विषय और इंद्रिय के संयोग को रति बोलते हैं। ये काम की पत्नी है वो, ये काम की पत्नी है। ये कामना होती है, ये मिले, तो फिर वो वस्तु मिलती है, तो फिर उस वस्तु से सुख पाने की प्रक्रिया होती है। तो ये जो उस वस्तु से मिलकर उसमें अपने को मिटाने की प्रक्रिया है ना, इसका नाम रति है। ध्यान देना, वहां भी मिटते हो, वहां भी तुम्हारा अहंकार मिटता है, ये रति है। तो कहते हैं आत्मरति। अरे बाहर के विषय में नहीं, अपने से अपने में रमण करो, आत्मरति। आत्मतृप्ति। अच्छा, रति के बाद फिर आपको तृप्ति मिलती है। तृप्ति माने कि जो आपकी दौड़ थी वो वस्तु मिल गई, वस्तु मिल गई तो उस वस्तु को तुमने ग्रहण किया, उसमें डूबे, उससे चिपक गए, तो रति हो गई। उस रति के बाद उस वस्तु के कारण जो आपके मन में एक विक्षेप था कि वो शांत हो गया। आपके अंदर जो ये था कि अरे ये मिले, ये मिले, ये मिले, इसकी मुझे ज़रूरत है, इसके बिना मुझे बड़ा दुख है, इसके बिना बड़ा अधूरापन है, तो जब वो मिली और वो उस वस्तु को पा करके उसमें अपने ईगो को जरा घोल दिया, जरा मिट गए, तो ये रति हो गई। और फिर उससे जो आपको फील गुड हुआ ना, कि वो तृप्ति है। और वो तृप्ति जब और आंतर होती है और गहरे जाती है, तो आपके अंदर जो एक तुष्टि गुण होता है ना, उसकी शांति होती है। वो तुम बस अंदर से और गहरे जरा शांत हो गए, बस अब तो मजा आ गया, मजा आ गया। जैसे होता है किसी किसी को कुछ खाने को मिल जाए तो कहते वाह वाह मजा आ गया है? हम प्रवचन में बार बार नारायण एक दो बार उदाहरण दिए तो रसगुल्ला बोल देते हैं। तो ये हैदराबाद वाले भगत रसगुल्ला ले आए हो, तो उन्हें ला करके तृप्ति मिली होगी कि हम ले आए, शायद रसगुल्ले की जरूरत होगी, क्योंकि अपने हिसाब से करते हैं ना। लेकिन भैया यहाँ रसगुल्ले की जरूरत नहीं है, यहाँ तो हम उदाहरण देते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हर व्यक्ति की बात समझ में आ जाए, है ना। लोग गांवों में भी इस कथा को सुन रहे हैं, शहरों में भी सुन रहे हैं, विद्वान भी सुन रहे हैं और साधारण लोग भी सुन रहे हैं। तो तुष्टि, तो अपने में ही रति हो, अपने में ही तृप्ति हो और अपने में ही तुष्टि हो। लो हम न तुम दफ्तर गुम, किसी की गुलामी नहीं, अपने में मौज आ गई, न पुरुष को स्त्री की जरूरत, न स्त्री को पुरुष की जरूरत। बियॉन्ड बॉडी कॉन्शियस हो गए हो। याद रखो, कोई होए चाहे कोई भी हो, यदि वो देहाभिमान में रहेगा तो देह हमेशा अधूरी होती है। ये नेचर की रचना ही ऐसी है कि इसमें प्लस माइनस बनाया उसने, तो महाराज फिर उसे कुछ जरूरत पड़ेगी, फिर उसमें तुष्टि के लिए, तृप्ति के लिए, रति के लिए अपने से अपोजिट की मांग होगी, तो गुलामी आ जाएगी, तो दुख आ जाएगा, फिर शांति कहाँ से रहेगी? क्योंकि तुम्हारा सहज स्वभाव है मोक्ष, आजादी, गुलाम नहीं होना चाहते हो।
ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम गुलाम होना चाहते हो, ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम इसके बिना नहीं रह सकते। सच बात तो ये है कि तुम स्वयं के बिना नहीं रह सकते, और स्वयं के बिना कैसे हो सकते हो? स्वयं ही तुम्हारा अस्तित्व ही है, तुम ही तुम्हारा अस्तित्व हो। तो भगवान कहते हैं यदि ऐसी स्थिति हो जाए, ये गुलामी न रहे, तुम बियॉन्ड बॉडी कॉन्शियस हो जाओ, देहाभिमान से जरा पार चले जाओ, ऐसा आत्मदर्शन घट जाए, है ना, अपने आप का ऐसा उद्घाटन हो जाए, तुम जान जाओ अपना चमत्कार, अरे सब कुछ मुझ में है। लोग तो महाराज इतने परवश होते हैं, किसी को बरगला दो, किसी को भटका दो, किसी को इधर उधर कर दो, किसी की निष्ठा गिरा दो। कुछ लोग ये धंधा भी करते हैं, देख ही न सकें पराव विभूति, अरे भाई देखो ये बढ़िया बढ़िया काम न बनने पाए, इसमें बाधा डालो, जरा देखो कि कमजोर कौन है, कमजोर बुद्धि का कौन है, कमजोर बुद्धि का कार्यकर्ता कौन है। और ऐसे लोग सबको बेवकूफ़े समझते हैं भला, तो वो फिर उसको बरगलाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम कहाँ चक्कर में पड़ते हो, अब भटक गए। तो ये जो भटकने वाले हैं ये कौन है? कि भटकने वाले सिर्फ वही हो सकते हैं जिनका स्वयं से परिचय नहीं है। जिनका स्वयं से परिचय हो गया महाराज, बस फिर उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता हो, ये सारा खेल है दुनिया का। तो भगवान कहते हैं कि यदि आप ऐसे हो गए हो तो फिर आपके लिए कोई कार्य नहीं है। कि क्यों नहीं है? क्योंकि फिर तो आप तो सर्वात्मक हो गए, फिर तो सब में आत्मा। क्योंकि ध्यान देना, इसके भीतर की बात क्या है कि बिना सब में अपनी आत्मा का सर्वात्मक भाव से, अद्वितीय भाव से, अभेद भाव से दर्शन किए, तुम स्वयं में अपनी स्वयं की आत्मा का भी दर्शन नहीं कर सकते। याद रखो, पढ़े लिखे हो तो तुम किताबें पढ़ के समझ सकते हो, प्रवचन सुन के समझ सकते हो, अभ्यास करके समझ सकते हो, ये हो सकता है। लेकिन ये याद रखो कि हुआ तभी मानना, आत्मदर्शन हुआ, सेल्फ रियलाइज्ड होना तभी मानना कि जब तुम गुण दोषों के पार चले गए और तुम अपनी निष्ठा में, अपनी साचता में, अपने कर्तव्य में सहज रूप से प्रतिष्ठित हो, और नारायण सब में तुम्हें सत्य दिखता है, परमार्थ दिखता है। और वह कौन सा परमार्थ दिखता है? सबका आत्मा कौन सा, क्या आत्मा दिखता है? कि जो मैं हूं सो ये है। अब जो मैं हूं सो ये है का मतलब क्या हुआ? कि जो मैं हूं सो ये का मतलब नहीं हुआ कि जिससे मैं खुश रहूं उससे ये खुश है, जिससे मैं नाराज हूं उससे ये नाराज है, जिससे मेरा राग है उससे इसका राग है, जिससे मेरा द्वेष है उससे इसका द्वेष है। अरे बाबा, फिर तो गई भैंस पानी में, फिर तो बिगड़ गया काम। ये इसका मतलब ना समझ लेना कि इसका मतलब ये है कि जो परमार्थ है, परमार्थ जिसमें कभी भेद नहीं होता, जो कभी कम नहीं होता, जो कभी ज्यादा नहीं होता, जो कभी बुरा नहीं भला नहीं, सबसे परे, सबके ऊपर, सबका साक्षी, सबका परम प्रकाशक, ऐसा जो परमार्थ तत्व है, वह परमार्थ तत्व तुम्हारा स्वरूप है। वो परमार्थ है। परमार्थ माने परम अर्थ, सुपरलेटिव डिग्री का। वो बेस्ट है, वो गुड या बेटर नहीं है, उसमें सापेक्षता नहीं है, उसमें रिलेटिविटी नहीं है, उसमें तुलना नहीं है, उसमें बड़ा छोटा नहीं है, कम ज्यादा नहीं है। जब आप सब में एक आत्मा का दर्शन कर लो, तब समझना कि अब तुम सबसे एक अपने को समझ लो। तब समझना कि अब तुम्हारे अंदर आत्मदर्शन घट गया, तुम रियलाइज्ड हो गए। और ऐसी स्थिति में फिर भगवान कहते हैं फिर तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कोई विधान नहीं, कुछ नहीं। फिर तो महाराज तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप ही लोक मांगलिक जीवन जियोगे, अपने आप ही सबके लिए अच्छा करोगे। तुम्हारे लिए किसी नीति के विधान की फिर आवश्यकता नहीं। ध्यान देना, ये तत्वज्ञानी की पहचान है।
नैयुतस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। वही बात भगवान कहते हैं कि इस स्थिति में तस्येन कृतेन कश्चन अर्थः न अकृतेनेव, उसके लिए ना तो कुछ करने से मतलब है और ना करने से मतलब है ना। क्योंकि करने न करने के पीछे जो नियम कानून बनाने पड़ते हैं वो क्यों बनाने पड़ते हैं? क्यों बनाने पड़ते हैं? वो इसलिए बनाने पड़ते हैं कि भाई तुम जरा सही दिशा में चलो, तुमसे गलती ना हो जाए, तुम्हारा अंतःकरण गंदा ना हो जाए, तुम्हारा दिल खराब ना हो जाए, तुम अपना मन ना बिगाड़ लो, ध्यान देना, पतन ना हो जाए। तो इसके लिए कानून बनाना